गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार यादव सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जकेनिया से। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर का रिवीजन किया था, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, सोशल के थर्ड चैप्टर का रिवीजन। जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखिए, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपने ही जगह पे घूमना, जहाँ पे आप हो वहीं पे एक जगह पे आप राउंड राउंड मारना, उसी को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमा करना, किसी चीज के चारों ओर घूमना, उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। ठीक, तो आइए हम लोग इन दोनों को इस चैप्टर में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, आपका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, आवर अर्थ मूव इन टू वेज, यानी हमारे जो अर्थ है वो दो तरीके से घूमती है, मूव करती है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, घूर्णन मतलब अपनी जगह पे घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी अर्थ के जो घूमने का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। मतलब हमारा अर्थ जो है, जैसे ये अर्थ है तो ये इधर से घूमती है, वेस्ट गई, फिर इधर से आके ईस्ट, इस तरह घूमती है। ठीक, ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे, यानी अपने ही स्थान पे। इन 1 आवर, इन 24 आवर, यानी जो अपना अर्थ है वो अपने जगह पे अपना एक राउंड चक्कर का पूरा करने में कितना टाइम लगाती है? 24 आवर। ठीक, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। ठीक, यानी घूर्णन कहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो सन के चारों ओर चक्कर लगा, जो मूवमेंट होता है, जो सन के चारों ओर घूमती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, उसको हम इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में, ठीक, अपने कक्ष में या अपनी कक्ष। ऑर्बिट क्या होता है? वो पाथ होता है जिसमें कोई भी प्लैनेट सन के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन को। ठीक, उन्हें कह रहा है कि जो अर्थ हमारी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इन इट्स ऑर्बिट, अपने ही ऑर्बिट में। इसी को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, परिक्रमा कहते हैं। इट टेक 365 डेज 1/4 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या है, हमारा जो अर्थ है वो सन का एक चक्कर लगाने में 365 डे एंड 1/4 का मतलब क्या होता है? 24 का 1/4 करेंगे तो 6 आवर आएगा। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक, तो अगर पूछा जाए आपका जो सन है, जो अर्थ है, सन का कितने टाइम में चक्कर लगाती है, तो आप क्या लिखेंगे? 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, तो यहां तक हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम समझते हैं रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट। रोटेशन, देखिए रोटेशन होता क्या है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस पे, अपने ही स्थान पे रोटेट करती है। दिस एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्ड, टिल्ड का मतलब झुका हुआ, टिल्ड का मतलब झुका हुआ। टिल्ड का मतलब झुका हुआ, मतलब जो हमारी अर्थ जो है अपने ही प्लेस जहां पे है वो टिल्ड है, मतलब झुकी हुई है। एट एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, मतलब हमारी जो अर्थ है कितने एंगल पे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री पे झुकी हुई अपने ही स्थान पे। ठीक, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, जो एक्सिस होती है अर्थ की वो एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब काल्पनिक लाइन होती है, जो होती नहीं है लेकिन उसको हम लोग मान लेते हैं। दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सेंटर से पास होते हुए निकल जाती है। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से होते हुए, अर्थ के सेंटर से होते हुए कहाँ चली गई? वो आपके साउथ पोल में चली गई। तो ऊपर वाले हिस्से को इसको एक्सिस मान लीजिए,
इस एक्सिस में मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन ये आ रही है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या कह रहा है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, यानी जो अर्थ के रोटेशन होने की वजह से, घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, अर्थ पे दिन और रात होते हैं। भाई जैसे अर्थ आपके मान लीजिए घूम रही है, तो जो हिस्सा सन के सामने आता जाएगा वो हिस्से में दिन होता जाएगा, और जो हिस्सा सन के पीछे चला जाएगा वहां पे रात हो जाएगी। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, द रोटेशन की वजह से क्या होता है, आप वो तब बताएंगे द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। ठीक, एज द अर्थ रोटेट्स ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस डे एंड अदर पार्ट एक्सपीरियंस नाइट। देखिए जब अर्थ रोटेट होती है तो ए पार्ट ऑफ इट्स एक्सपीरियंस डे, एक हिस्से को दिन मिलता है और अदर पार्ट को क्या होता है, रात होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक हिस्सा आपका सन के सामने, जैसे ये देखिए ये हिस्सा जो है आपका इस लाइन के इधर का हिस्सा देखिए, यहाँ पे क्या है आपके सन रेज मिल रही है, तो यहाँ पे आपका दिन रहेगा, और जो हिस्से में सन नहीं मिलेगा, सन की रोशनी नहीं पहुंचेगी, उस हिस्से में क्या रहेगी, रात रहेगी। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए एज द पार्ट रोटेट ए पार्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस डे एंड अदर पार्ट एक्सपीरियंस नाइट, द पार्ट फेसिंग सन हैज डे एंड अदर पार्ट नॉट फेसिंग हैज सन नाइट। देखिए जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पे दिन होगा, और जो हिस्सा सन के पीछे होगा वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारी रात होगी। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, इसके आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए इसके आगे क्या, देखिए रोटेशन से आप और क्या क्या हो सकता है, ये देखिए आपका थोड़ा सा और इसमें बचा है। देखिए क्या कह रहा है, प्लेसेस ऑन द ईस्ट आर द वन विच हैव फर्स्ट टू एक्सपीरियंस सनराइज। देखिए जो प्लेसेस, जो यानी जो प्लेसेस हमारे अर्थ पे ईस्ट साइड हैं, वंस विच आर फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द सनराइज, जिनको फर्स्ट सनराइज कहाँ मिलता है, जो कंट्रीज जो हैं, जो जगह अर्थ पे ईस्ट साइड हैं, उनको सनराइज वहां पहले होता है। एग्जाम्पल की तरफ देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी जापान को हम क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज का देश। एज इट इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम ईस्ट, क्योंकि ये किस लिए इसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, क्योंकि ये लोकेटेड है, ये स्थित है कहाँ पे, एक्सट्रीम ईस्ट, बिल्कुल ईस्ट में, अर्थ के बिल्कुल ईस्ट में, ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो गया है आपका, ईस्टर्न हेमिस्फेयर आपका ये हिस्सा होगा, देखिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर ये बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा इसे कहते हैं। ठीक, जो इसीलिए जो आपका जापान है वो आपके अर्थ के एकदम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, बिल्कुल ईस्ट में है, इसीलिए वहां जब भी सनराइज होता है तो सबसे पहले कहाँ पे होता है, जापान में होता है। तो इसीलिए जापान को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, सन उगते हुए सूरज का देश। ठीक है, द फ्लो ऑफ ओशन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर कॉज ड्यू टू रोटेशन। देखिए जो हमारे अर्थ में जो हमारे जो ओशन में करंट है, जो लहरें उठ रही हैं, और जो विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो हमारी जो विंड्स बह रही है, फास्ट मूविंग एयर कॉल्ड विंड कहते हैं। ठीक, और जो हमारी जो विंड के डायरेक्शन है, अर्थ के जो ओशन के जो करंट्स है, जो लहरें हैं, वो किसकी वजह से होता है, आपका रोटेशन की वजह से। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थ का रोटेशन का क्या क्या कॉज होता है, तो आप क्या कहेंगे, द फ्लो ऑफ ओशन करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड कॉज ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से आपका जो ओशन में करंट, जो लहरें वो उठती हैं, और विंड के डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, देखिए द अर्थ रोटेशन ऑल्सो कॉज टाइड। देखिए अर्थ पे, देखिए अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है, अपनी जगह पे उनका टाइड बनती है, खूब ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं, ज्वार बनता है। देखिए द रोटेशन ऑल्सो कॉजेज डेट चेंज। देखिए रोटेशन की वजह से क्या होता है, डेट चेंज होता है। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, देखिए पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था, ईस्टर्न हेमिस्फेयर इज अहेड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देखिए जैसे हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर आपका
क्या बोलते हैं उससे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर से आगे है, तो ईस्ट साइड में आपका दिन पहले होगा, डेट पहले आएगी और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बाद में आएगी। एग्जाम्पल से समझिएगा, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इंडिया एक्सपीरियंस 1 जनवरी बिफोर कनाडा। देखिए क्यों, देखिए क्या कह रहा है, इंडिया को 1 जनवरी पहले होगी, क्यों, कनाडा से पहले होगी, क्यों, क्योंकि जो आपका इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और बल्कि आपका जो कनाडा है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। और आपने जैसे पढ़ा कि अगर वो क्या बोलते हैं कि अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होगा तो वहां दिन पहले होगा, तो आप ये समझ गए होंगे कि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर होने की वजह से वहां पे जैसे 1 जनवरी इंडिया में पड़ेगी तो चाइना में 31 दिसंबर ही रहेगा। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इससे भी रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हम अभी कल आपके पीडीएफ के टर्न में भेजेंगे। तब तक के लिए इतना आप पढ़िए और रिवाइज करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जल्द ही हम कल सेंड करेंगे। और इसके आगे हम नेक्स्ट में मिलेंगे तो आपको रेवोल्यूशन और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।